नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेके, जिसमें हमारा टॉपिक होगा दोस्तों रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, दो पार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेके और इसका टॉपिक होगा ब्रेकअप्स। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो। तो क्यों हो रहे हैं इतने सारे ब्रेकअप्स, क्यों हो रही हैं इतनी सारी पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ, और दो दोस्त एक साथ मिलकर कुछ शुरू करते हैं, कुछ सालों के बाद जाकर उनकी पार्टनरशिप टूट जाती है। दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, और कुछ दिनों, महीनों, सालों के बाद उनकी प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है और वो टूट जाती है। दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करते हैं, और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और फिर ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि उनकी शादी टूट गई, उनकी पार्टनरशिप टूट गई, उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो जानिए आज कि ये सब क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है? ईगो? यस यस यस, एक रीजन तो ईगो भी है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं जिसके कारण आजकल रिलेशनशिप बनते ही टूट जा रहे हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप अगर रखना है तो क्या क्या करना चाहिए, और रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि कारण क्या है किसी भी रिश्ते का टूटने का, तो हम उन कारण पे काम करेंगे और हम समझेंगे, तो जो बहुत प्यारा रिश्ता आप शुरू करते हैं किसी के साथ भी, वो नहीं टूटेगा। और दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते वही टूटते हैं जो कि आपकी शादी के हैं, पार्टनरशिप के हैं। कई जगहों में परिवार में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, माँ बेटों में लड़ाई हो जाती है। बहुत सालों के बाद कई सीनियर सिटीजन्स में भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि वो अंत में, अपनी उम्र के पड़ाव के अंत में अलग रहने की सोच लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्यों रिलेशनशिप टूटते हैं? क्या हम लोगों को समझने में गलती कर देते हैं? क्या हम लोगों को समझ तो जाते हैं लेकिन रिलेशनशिप को एक नाम देने में जल्दी कर देते हैं? या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने तो सही किया था लेकिन सामने वाला बदल गया है? बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं। या फिर कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला मुझे पहले समझता था, अब नहीं समझता है। या फिर हमें लगता है कि सामने वाला मेरी ईमानदारी का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सामने वाला इंसान मेरी शराफत का ज़्यादा फ़ायदा उठा के मेरे को ऊपर डोमिनेट कर रहा है या मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी पार्टनरशिप जो कि शुरुआत में बहुत अच्छी रही है, वो टूट जाती है किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि वो जुड़ नहीं सकती। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी रिलेशनशिप जब शुरू होती है तो बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको अच्छी ही चलने दें। ये हमारे ऊपर होता है कि अगर थोड़ा बहुत उसमें खटास आ रही है तो उसमें मिठास कैसे डालनी है, वो हमारे ऊपर है। हमेशा रोड स्ट्रेट नहीं होते, बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। ज़िंदगी भी वैसी ही है, हमेशा स्मूथ, अच्छी, खुशी वाली नहीं रहती। बीच में दूसरे मौसम भी आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन उस समय हमें उसको कैसे संभालना है वो हमारे ऊपर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी भी रिलेशनशिप के ख़त्म होने का, किसी भी पार्टनरशिप के ख़त्म होने का, या किसी भी लड़ाई का जो मूल कारण है, हमें वो समझना होगा। और वो कारण है कि हम
दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं। अब आप इसमें कहेंगे कि मैं गलत हूं, हम तो सुनते हैं, मैं ही हूं जो सुनता हूं या सुनती हूं। जी नहीं, मेरा मतलब है हम उसकी बात को पूरी तरीके से नहीं सुनते, वन। दूसरी बात है कि हम फिजिकली तो सुन रहे होते हैं लेकिन मेंटली हम उसकी बात को नहीं सुन रहे होते। दिमागी तौर पे जैसे ही इंसान अपनी सिचुएशन या अपनी कंप्लेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें जिससे वो आपसे खुश नहीं है शेयर करना शुरू करता है आपसे, हम पहले ही दिमागी तौर पे अपने आप को बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि मुझे अब इसका जवाब क्या देना है। तो एक बहुत फेमस कहावत है कि वी डोंट लिसन टू लिसन, वी लिसन टू रिप्लाई। ये सबसे गलत चीज़ है दोस्तों। कभी भी हम किसी भी डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट के एंड में अच्छे से नहीं पहुंच सकते, कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच सकते इफ वी लिसन टू रिप्लाई। अगर हम सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि हमें उसकी बात का जवाब देना है तो गलत है। कोई भी इंसान जिसकी आपसे थोड़ी सी अनबन है या उसे आपकी कुछ चीज़ें नहीं पसंद या आपको उसकी कई चीज़ें नहीं पसंद और अगर आप उसे बताना चाह रहे हैं और अगर वो इंसान आपकी बात को ठीक तरीके से सुन के समझ नहीं रहा है तो किसी भी विवाद का समाधान नहीं निकलेगा। हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के सॉल्यूशंस पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को ठीक से सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। और इसमें फिर आ जाता है ईगो, क्योंकि ये ईगो ही है जो कि सबसे बड़ा कारण है इन चीज़ों का, क्योंकि वो हमें सामने वाले को समझने नहीं देता। और फिर आ जाती है बात तू और मैं, तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत। और जो एक डिस्कशन चला था वो धीरे धीरे एक झगड़ा हो जाता है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी भी अगर आपसे कोई अपनी बात शेयर करता है और वो इंसान आपसे कुछ ऐसी बात करता है जो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप सुनिए और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ वो सही कह रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसकी बात समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे और सुनेंगे तो आप पक्का उसकी बात समझ जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, जब भी कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी के साथ भी, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, बड़े भाई छोटे भाई के साथ, बहन के साथ, कभी भी अपनी आवाज़ की जो वॉल्यूम है, आवाज़ ज़्यादा तेज ना रखें, ज़ोर से ना बोलें, क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है दोस्तों, अगर हम अपनी आवाज़ तेज़ कर लेंगे, अगर हम अपनी आवाज़ की वॉल्यूम तेज करेंगे तो वो जो बात है वो बात ना रहकर झगड़ा हो जाता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि मुंह से बात करने वाली जो बात थी वो हाथापाई में बदल जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और काफ़ी घातक भी हो जाता है। तो दूसरी ये बात है कि जब भी हम बात करें एक बड़े ही पीसफुल एटमॉस्फेयर में, एक शांतिपूर्वक बात करें दूसरे इंसान से। अगर वो आपके बारे में भी कुछ गलत कह रहा है, अगर आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहा है कि जो उसे अच्छा नहीं लगता, आपका व्यवहार, आपका कोई एक्शन, कोई बात नहीं, आप उसे एक नॉर्मल तरीके से लीजिए और समझिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और दोस्तों तीसरी सबसे अहम बात, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि दो लोग आपस में मिलके
एक दूसरे से बात करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्टेप है कि उस इंसान की ये अच्छी मंशा है, इंटेंशंस अच्छी हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है। तो आप भी उसी इंटेंशन से उस डिस्कशन में शामिल होइए कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये सिचुएशन सॉल्व करनी है। और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ये समझना है कि इस सिचुएशन या जो भी प्रॉब्लम आई है दो लोगों के बीच में, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उस इंसान से रिश्ता। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग किस एम से साथ में आए थे, क्या उद्देश्य था आप दोनों का एक साथ आने का। तो उस उद्देश्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व और कुछ नहीं हो सकता। जब आप यूं समझ जाएंगे कि वो एम या वो कारण या वो उद्देश्य क्या था जिसके कारण हम दोनों साथ आए थे, वो मेरे लिए महान है, दोनों ये समझ जाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। हर एक सिचुएशन, हर एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बात करके सॉल्व हो सकती है दोस्तों। क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में शुरुआत बहुत हसीन होती है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, शुरुआत बहुत पॉजिटिव होती है। तो जब शुरुआत पॉजिटिव है तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, ईगो के कारण, और कई बार हमें पता नहीं होता कि सिचुएशन सॉल्व कैसे करनी है, उसके कारण हम बड़े उद्देश्य को इग्नोर ना करें। तो दोस्तों जल्दी से वाइंड अप करूंगा मैं कि मेन 3 रीज़न जो थे, एक था कि एक दूसरे से जब भी बात करें तो एक दूसरे को इमीडिएटली जवाब देने के चक्कर में ना सुने। लड़ाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सुनिए और समझिए और फिर जवाब दीजिए। इसमें कोई तू मैं नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अपनी वॉल्यूम, अपनी आवाज़ धीमी रखें, शांति का माहौल बना के रखें। और तीसरी बात कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप दो लोग क्यों साथ में आए थे, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, क्या एम था, क्या गोल था, क्या करना चाहते थे आप दोनों एक साथ, उसको हमेशा बड़ा बना के रखिए। उस एम को, उस कारण को ज़्यादा अहमियत दीजिए, इम्पोर्टेंस उस कारण को दीजिए क्योंकि आप जिसके लिए आप साथ आए थे, उस कारण को आप हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखें जिस कारण के लिए आप एक दूसरे के साथ आए थे। जब आप ये समझ लेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोनस टिप है, प्लीज़ किसी भी रिलेशनशिप में ईगो मत लाएं। तो सारे रिलेशन, सारी पार्टनरशिप, सारे रिश्ते बच सकते हैं, सारी दोस्ती बच सकती है। और जब रिलेशन बच जाता है, साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है किसी रिश्ते में जुड़ना, जुड़ के उसे कई साल तक बढ़ाना, तो फिर क्यों तोड़ें हम। इसी बात पर मैं आप सबको विश करता हूं कि आप सबके रिश्ते, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बनी रहे और आप जिंदगी में बहुत ही बहुत आगे बढ़ें और खुश रहें। धन्यवाद।